तो आज हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। तो मैं ये कह रहा था कि इस संसार में केवल भगवान ही अभय प्रदान कर सकते हैं। वैसे क्योंकि भगवान इतना लाइव दिखते नहीं हैं, इसलिए कोई भी भगवान की शरण ले नहीं पाता उतने अच्छे से। क्योंकि साक्षात नहीं दिखता रहता है तो लोग सोचते हैं कि अपनी ही व्यवस्था करो। और ये बात भी ठीक है कि हाथ पैर भगवान ने दिए हैं तो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नारतस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत् प्रतिविधिर्य इहांजश्रेष्ठ तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। कह रहे हैं कि हे नरसिंह देव, हो सकता है कि शारीरिक देहात्म बुद्धि के वजह से जो आत्मा है देहात्म बुद्धि के कारण हो सकता है कि, कह रहे हैं, माय लॉर्ड नरसिंह देव, ओ सुप्रीम, बिकॉज ऑफ a bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment. यदि आप उनको छोड़ देंगे तो वो कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. The remedies, whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, जैसे कुछ अगर कोई उपचार करता भी है तो थोड़े दिन के लिए वो काम करता है। मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको कुछ दिन की रक्षा कर सकते हैं, 10 साल 20 साल मान लो अगर रक्षा हो भी गई, नहीं कुछ समय के बाद तो मृत्यु आने ही वाली है। तो ये कह रहे हैं कि ओ सुप्रीम, बिकॉज ऑफ ए बॉडीली conception of life, embodied souls neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment. जिनको आप अगर शरण नहीं दे रहे हैं तो वो अपने लिए कोई बहुत भले का काम नहीं कर सकते। वॉट एवर रेमेडीज, जो लोग अब भगवान की शरण में नहीं है वो तो वो नए नए तरीके लगाते हैं। वॉट एवर रेमेडीज दे एक्सेप्ट, ऑल्दो परहैप्स टेम्परली बेनिफिशियल, थोड़े दिन के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन जो भी नया नया प्रयास कोई व्यक्ति करता है अपने को सुखी करने का या अपने भय को दूर करने का, मान लो किसी को मृत्यु का भय, तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले आता है, ऑपरेशन सर्जरी इत्यादि बहुत कुछ होती है। फिर भी उसके बाद वो कुछ दिन के लिए ही रहता है, फिर एक दिन तो फिर से मृत्यु तो आने वाली। बट दे आर सर्टेनली इम्परमानेंट। परमानेंट थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दवाई डॉक्टर ने खिला दी अब वो खा करके वो अमर हो गए। नहीं, कुछ दिन के लिए बस थोड़ा और रहेंगे बस। अब देखिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, a father and mother cannot protect their child, a physician and medicine cannot relieve a suffering patient, and a boat on the ocean cannot protect a drowning man. तो कह रहे हैं कि जैसे माता पिता हैं, अगर मान लो कोई बच्चा है, शिल प्रभुपाद इसका उदाहरण नीचे दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा है वो नदी में डूब रहा है और माता पिता वहां पर हैं, तो वो माता पिता नदी में डूब रहा है और कोई मगरमच्छ आकर के उनको खाने लगता है,
तो माता पिता नहीं कूदेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कूदेंगे तो मगरमच्छ उनको भी खा लेंगे। तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस तड़प के रह जाएंगे। तो कह रहे हैं कि a father and mother cannot protect their child. Physician and medicine cannot relieve a suffering patient. अगर ऐसा होता कि डॉक्टर और दवाएं ही सबको बचा लेती, तो फिर किसी की मृत्यु ही ना होती। कुछ दिन के लिए ही एक सोल्यूशन होता है। अगर बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तो एक नाव अगर होगी भी तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, थ्रू पेरेंटल केयर, थ्रू रेमेडीज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, and through means of protection on the water, in the air, and on land, there is always an endeavor for relief from various kinds of suffering in this material world. But none of them are guaranteed measures for protection. They may be beneficial temporarily, but they afford no permanent benefit. Despite the presence of the father and mother, a child cannot be protected from accidental death, disease, and various other miseries. नो वन कैन हेल्प इंक्लूडिंग द पेरेंट्स। माता पिता कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे की का कुछ हानि हो, लेकिन फिर भी वो चाह करके भी बहुत सारी जगहों पे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अल्टीमेटली द शेल्टर इज द लॉर्ड, एंड वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ लॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। दिस इज गारंटीड, एज द लॉर्ड सेज इन भगवद गीता, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए भगवान की शरण लेना सीखना चाहिए। और भगवान की शरण लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास नहीं करें। प्रयास करने के बाद प्रयास इस तरह से करें कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रयास करने के बाद रिजल्ट इस तरह से ले कि सब कुछ कृष्ण पर निर्भर करता है। तो एक्सपर्ट से एडवाइस लें, जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सारे एक्सपर्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। बड़े बड़े डॉक्टर्स को देख करके, सब जगह एक्सेस करके सोचना चाहिए कि क्या बेस्ट रहेगा। अगर डॉक्टर्स लोग और जो डिवोटी डॉक्टर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं कुछ चीज़, तो उसको करना चाहिए और उसके बाद फिर प्रयास करना चाहिए। बाकी यही सोचना चाहिए कि भगवान की जो इच्छा हो वो होगा। और हम भगवान की शरण लेना चाहें तो यहाँ पे कुंती पुत्र अर्जुन को भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती, हे कुंती पुत्र, जाके जोर जोर से चिल्ला करके कहो कि मैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भक्त का मतलब जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान, तो वो व्यक्ति भगवान उसको रक्षा करते हैं। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ा बहुत हम अनर्थ देख लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो, अगर किसी के अंदर थोड़ी आदत है कि वो भूल जाता है, कभी कुछ भूल जाएगा, कभी कुछ भूल जाएगा। तो भूल जाता है कुछ चीज़ें। ये आप हमारी दृष्टि में कुछ थोड़ा बहुत अनर्थ रहेगा, लेकिन फिर भी भगवान उसको आश्रय देते हैं। तो अल्टीमेटली एक भगवान ही अभय प्रदान कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, therefore unless one is protected by the mercy of the Lord, no remedial measure can act effectively. One should consequently depend fully on the causeless mercy of the Lord. तो केवल और केवल भगवान की कृपा पर निर्भर होकर जीना चाहिए। एक बार इस टेस्ट को लेना चाहिए। इसीलिए सब लोग साधु संत ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं, ताकि कुछ भी अपने पास न होने पर भगवान जिस तरह से केयर करते हैं। अब उनके पास अपना कोई ज़्यादा मेंटेनेंस के लिए कोई सैलरी नहीं आ रही है, कुछ है नहीं उनके पास, फिर भी देख रहे हैं कि अब काफ़ी साल हो गए, इन सालों में सब कुछ हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो वो देख करके उनको
बहुत श्रद्धा भगवान के प्रति उत्पन्न होती है। और वो भी अपना जीवन प्रचार के लिए ही समर्पित करते हैं, तो प्रचार में भी उनको जो भी आवश्यकता होती है वो सब पूरी होती है। एक दिन मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो कह रहे थे कि जब हम पूरी तरह भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान जब ज़्यादा बेटर तरीके से वो उनको मेंटेन करते, तो मेरे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और मैं उनसे काफ़ी क्लोज रहा। तो वो कह रहे थे कि नॉर्मली आप जो रहेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं। देयरफॉर इवन दो, अच्छा, in this material world everyone is trying to counteract the onslaught of material nature, but everyone is ultimately fully controlled by material nature. सब लोग चाहते तो हैं कि भौतिक संसार में उनको दुख ना हो, लेकिन हो रहा है। Therefore, even though so-called philosophers and scientists try to surmount the onslaught of material nature, they have not been able to do so. तो वो ये चीज कर नहीं पा रहे। प्रयास तो वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। Krishna says in Bhagavad Gita 13.9 that the real sufferings of material world are four: जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये चार इस संसार के कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। In the history of the world, no one has been successful in conquering these miseries imposed by material nature. भौतिक संसार के द्वारा ये जो दुख हमें दिए जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कुछ भी हो जाए तबीयत तो खराब होती ही, बुढ़ापा तो आता ही है। तो कोई भी वैज्ञानिक तरीके से अगर बहुत आगे बढ़ भी गया हो तो भी वो इन चार दुखों को खत्म नहीं कर सकता, बस टाल सकता है, थोड़े दिन के लिए इधर उधर कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। नेचर इज सो स्ट्रांग that no one can overcome her stringent laws. So called scientists, philosophers, religionists, and politicians should therefore conclude that they cannot offer facilities to the people in general. They should make vigorous propaganda to awaken the populace and raise them to the platform of Krishna consciousness. Our humble request to propagate Krishna consciousness movement all over the world is the only remedy that can bring about a peaceful and a happy life. We can never be happy without the mercy of the Supreme Lord. If we keep displeasing our Supreme Father, we shall never be happy within this material world, in either the upper or lower planetary systems. हम कहीं भी खुश नहीं रहेंगे अगर हम अपने कृष्ण को या फिर कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु को अगर हम नाराज करते हैं, तो हम कहीं भी, आप देखें, वो अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, तो हमको जो है हमेशा हमेशा हम उनको हमको करना क्या है? ही इज ऑलवेज राइट, ये समझना, वो जो कह रहे हैं वो सब सही। तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करें। आप करके देखेंगे, मान लो गलत भी कर रहे हैं तब भी आप करके देखेंगे अपना, कोई रिजर्वेशन नहीं रख करके अगर करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी, बहुत आश्चर्य मिलेगा, तो भय नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने ये चर्चा किया, इसी के साथ हम अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम ये चर्चा कर रहे थे कि भजन मेरे मन श्री नंदन नंदन अभय चनार मंदिर। तो ये इसमें कह रहे हैं कि भगवान अभय प्रदान करने वाले भगवान का भजन करिए, क्योंकि और हमेशा डर तो बना ही हुआ। अब देखो, मैं आया ट्रेन में, मैं सोच रहा था कि सुबह 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा और फिर आराम से 2-3 बजे मैं आराम से मैं बनारस पहुंच जाऊंगा, एक घंटे में 2 घंटे में। लेकिन अब देखो ट्रेन लेट हो गई, अब ये 2-3 बजे तक पहुंचेगी,
हाँ, प्रयागराज है ना। क्योंकि यहाँ कुहासा बहुत सारा हो गया, कोहरे की वजह से ट्रेनें सारी लेट हो गई। तो अभी मैं दिल्ली से चला हूँ, लेकिन दिल्ली से 2-3 घंटे की दूरी पे ही मैं पहुंचा हूँ अभी तक। तो कभी भी इस संसार में कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखो मेरे पिताजी का भी मैं देख रहा था, तो हम कुछ जानते ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ, एवरीडे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एकाएक से बता दिया कुछ। तो इस संसार में अभय कौन प्रदान कर सकता है? हम जितनी भी व्यवस्था करेंगे, पैसे का थोड़ा सा लोभ होता है, क्योंकि पैसा जब व्यक्ति के पास रहता है तो बहुत सिक्योरिटी देता है, तो लोगों को लगता है कि, लेकिन वही जो मोह है हमारा, उसको छोड़ करके अगर हम केवल कृष्ण की शरण में, जैसे कि द्रौपदी ने साड़ी पकड़ के, जब तक दूसरे हाथ से साड़ी पकड़ी थी तब तक कृष्ण नहीं आ रहे थे, पूरा छोड़ दें अगर, तब भगवान की शरण लेकर आनंद ही कुछ और। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव संतरे। इसलिए सत्संग में अपना सत्य चीजों में मन लगाओ। सत्य चीजें क्या है? भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदना करना, उनकी सेवा करना, ये सब में मन लगाओ, सारी सब चीजों में, और तुम भव सागर से तर जाओगे भगवान के प्रवचन इत्यादि सुन करके। शीत आतप वात बरीशन। अब आप सोचेंगे कि नहीं, तो इस संसार में जो कष्ट है, शीत आतप वात बरीशन, विफल सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागे। तो ये कह रहे हैं कि एक तो कष्ट बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से हम कृपण लोगों को सेवा करते हैं। कृपण लोग जो हैं, जिनको, जो बाद में हमको पैसे इत्यादि से मदद कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, या फिर एमपी एमएलए की हमारा जमीन का कुछ करवा दीजिए, तो हम बहुत सारे लोगों को हम सेवा करते हैं। तो चपल सुख के लिए, थोड़ा सा सुख के लिए हम संसार में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके भगवान की शरण लेना चाहिए। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर तीती। तो हो सकता है कि संसार में परिवार, हमें कर्तव्य बोध से ही हमको परिवार की सेवा करनी चाहिए, ये सोच के नहीं कि ये हमें आगे चल के बहुत सुख ही देंगे। और ये जीवन जो है कमल दल के समान है, कभी भी ये बूंद गिर जाएगी। कमल दल के ऊपर जो जल होता है तो कभी भी गिर जाती है। आज हम सोच रहे हैं कि हम जून पे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यंग 24-24 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, मैंने देखा। तो जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास। तो इसलिए इन चीजों में ही मन लगाए रहना चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये सब सब करते रहना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि बाकी सारी चीजें कर्तव्य बोध से उनको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यही पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।